तो चलिए आइए आज हम सीखते हैं हमारा जो नरेशन का अंतिम पार्ट था लेट वाले वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच। आइए हम इसको शुरू करते हैं। लेट वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं, उसमें से पहले हम पढ़ते हैं लेटस वाले या लेटस वाले वाक्य। तो चलिए अब इनकी पहचान क्या है। जो आरस भाग होगा, आरस भाग में आपको लेटस दिया हुआ होगा, ये तो हो गई इसकी पहचान। चलिए आगे बात करते हैं हम। आरवी में आपको क्या बदलाव करना है, चेंज इन आरवी। देखिए सेड अगर आया हुआ है केवल तब तो आपको लिखना है सजेस्टेड, और अगर सेड टू आया हुआ है तब आपको लिखना है सजेस्टेड टू। यानी सेड की जगह आपको सजेस्टेड लगाना है, टू है तो आपको भी आगे क्या करना है, टू लगाना है। और उसके साथ में जैसे कि आप जानते भी हो कि कंजक्शन इसमें लगेगा डेट। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। चेंज इन आरवी, सेड की जगह सजेस्टेड और सेड टू आया हुआ है तो सजेस्टेड टू, और कंजक्शन लगेगा वो रहेगा हमारा डेट। अब उसके साथ में एक और आपको छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, आईडीएस बनाएंगे, तब आपको लेटस को हटाना और उसकी जगह या तो आपको वी शुड या फिर आपको दे शुड लिखना है। अब वी शुड कब लिखेंगे, जब आर वी में कोई फर्स्ट पर्सन हो, और यदि आर वी में सेकंड या थर्ड पर्सन हो। अगर आरवी में सेकंड या थर्ड पर्सन है तब तो आपको लिखना है दे शुड, और अगर आरवी में फर्स्ट पर्सन है तब आपको लेटेस्ट की जगह लिखना है वी शुड। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इन बातों को अच्छी तरह से देख लिया। अब हम इनके लेते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण लेते हैं। जैसे कि ये देखिए आरएस में क्या आया हुआ है, आरएस में लेट्स दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले लेट्स आया हुआ है तो इसे पहचान हो गई कि ये हमारा जो वाक्य है वो लेट्स वाला है। अब सेड टू आया हुआ है तो इसकी जगह हम लिख देंगे सजेस्टेड टू। तो ये हो गया रेणुका सजेस्टेड टू मी। कंजक्शन कौन सा लग जाएगा, डेट। अब लेट्स को हटाएंगे और उसकी जगह या तो हम वी शुड या फिर दे शुड लिखेंगे। तो इसलिए हमें देखना होगा आरवी। तो आरवी में देखिए यहाँ पर मी आया हुआ है, और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन हो तो क्या लिखते हैं हम, वी शुड। ये लेट्स की जगह लिखा है वी शुड, यहां तक काम हुआ। अब आगे क्या है, लर्न इंग्लिश। तो सेम वापस से लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच और ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। लेट्स लर्न प्राणायाम। तो यहां पर भी देखिए सेड टू आया हुआ है तो इसकी जगह हो जाएगा सजेस्टेड टू। वापस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। कंजक्शन कौन सा है, दैट। चलिए अब देखिए इधर आया हुआ सी थर्ड पर्सन, और हिम ये भी थर्ड पर्सन।
यदि आर वी में थर्ड पर्सन हो तब हम लेट्स की जगह क्या लिखते हैं, दे शुड, ये लिख दिया दे शुड, इसकी जगह लिख दिया दे शुड। अब आगे क्या लिखेंगे, लर्न प्राणायाम, तो जो सेम है वापस उसी को हम वापस लिख देंगे। तो चलिए जो अगला हमारा है वही लेट वाला ही है, लेकिन अब अगर आपको लेट के साथ में एस ना हो तो यानी केवल लेट हो तो तब आपको क्या करना है, आरवी में आपको सेड टू की जगह आस्क लिखना है और जो कंजक्शन होगा हमारा वो होगा टू। ध्यान रखना अभी हमने लेटेस्ट वाला पढ़ा था उसमें अलग था, उसमें सेड टू की जगह हम सजेस्टेड टू लिख रहे थे, लेकिन अगर केवल लेट हो तो सेड टू की जगह आस्क लिखेंगे और जो कंजक्शन है वो हमारा टू रहेगा, उसमें डेट था। तो इन बातों का ध्यान रखें। और उसके साथ में जैसे कि लेट्स को हम क्या करते थे, हटाते थे और उसकी जगह वी शुड लिखते थे, लेकिन लेट्स को हटाया नहीं जाता, इसमें केवल अगर लेट ही हो, लेट्स ना हो तो लेट को हटाया नहीं जाता है। ये बात भी ध्यान रखना, लेट को हटाना नहीं है। और जो पर्सन होता है उसका ऑब्जेक्ट रूप और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, ये बातें ध्यान रखनी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं उदाहरण के साथ। चलिए उदाहरण देखिए, शी सेड टू मी लेट मी स्टे हियर। तो देखिए केवल लेट है, लेट्स नहीं है, तो केवल लेट हो तो सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, हम आस्क लिखेंगे। चलिए लिख दिया। कंजक्शन कौन सा लगाएंगे, टू कंजक्शन लगाएंगे। और जब हम इसकी आईडीएस बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तब हम लेट को हटाएंगे नहीं, वापस हम लेट को लिखेंगे। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी। अब ये क्रम कौन सा देखिए, सेकंड, तो आपको इस सी का भी सेकंड क्रम लिखना है, हर स्टे। यहां पर देखिए जो हमारी थर्ड चार्ट थी, हियर, हियर हो तो आपको क्या करना है, द ईयर। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको कोई समस्या है तो आप बिल्कुल बोल सकते हो। शी सेड टू मी लेट मी स्टे हियर, डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, शी आस्क्ड मी टू लेट हर स्टे देयर। चलिए एक और देख लेते हैं। शी सेड, तो चलिए अगर सेड हो तो उसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, आस्क। कंजक्शन कौन सा लग जाएगा, टू। लेट हिम, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो वापस हम क्या लिख देंगे, हिम कम इन। तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड लेट हिम कम इन, ही आस्क्ड टू लेट हिम कम इन। तो ये हमारा चैप्टर था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और आपको जो हमारा ये चैप्टर था नरेशन का, ये कंप्लीट हो गया। और आशा करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया हुआ होगा। धन्यवाद। और अगला जो चैप्टर हम शुरू करेंगे कल, वो शुरू करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यानी वॉइस का चैप्टर हम कल शुरू करेंगे।